Hey, hello all. My name is Prashant. I'm the founder of Digital Radio. Welcome to the 100 Days Content Challenge Day 41. आज का जो टॉपिक है ना वो बिजनेस रिलेटेड है। इसके जो आगे की जो सीरीज आने वाली है कंप्लीटली बिजनेस रिलेटेड सीरीज है। जितना भी बिजनेस हमने किया है, हमें जो नॉलेज आया है, हमने जो मिस्टेक्स की है, हमने जो नॉलेज एक्वायर किया है, वो सब कुछ इस आगे के कुछ 10 to 15 वीडियोज है उसमें मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो कर दो और शेयर भी जरूर कर दो। पिछले जितने भी वीडियो है उसको भी देख लो, क्योंकि ये कंप्लीटली वैल्यूएबल कंटेंट जो लोगों को हेल्प हो रहा है उनके बिजनेसेस के लिए वो हम डाल रहे हैं। देखो, मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर बिजनेस कैसे करना चाहिए। आप भी सोचते होंगे कि बिजनेस करना तो है, सबके पास कुछ आइडियाज होती है, सबको कुछ ना कुछ करना होता है लाइफ में। एंटरप्रेन्योरशिप पे लोग जा रहे हैं, आज बहुत सारा स्कोप बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल भी उतने ही हो रहे हैं। आज रिपोर्ट्स बोल रहे हैं 90% स्टार्टअप पहले 3 साल में बंद हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है कि बंद भी गिर रहा है। तो ऐसा क्या मॉडल है सर, ऐसा मुझे फुल प्रूफ मॉडल बताइए, फुल प्रूफ चीजें बताइए कि कभी बिजनेस मेरा असफल ना हो। तो मैं जो आज बताने वाला हूं ये SSPSS फॉर्मूला है। ये आपने समझ लिया ना तो भी कौन सा भी बिजनेस आप फुल प्रूफ कर दोगे, क्योंकि हम भी बिजनेस में 6 से 7 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है वो फॉर्मूला। आपको मैं फॉर्मूला बताना चाहता हूं। वो फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है। सबसे पहले है यस का मतलब है सर्वाइव। व्हाट इज बाय सर्वाइव? सर्वाइव का मतलब आप जितना बिजनेस करना चाहते, जो भी बिजनेस करना चाहते हो, वो आप सर्वाइव कितना दिन तक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद इन्वेस्टर हो तो मैं 1 साल तक मैं बिजनेस में पैसा डाल सकता हूं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आपका रेवेन्यू मिल रहा है आपको, तो पहला तो आपको सर्वाइव आप कितने दिन तक रह सकते हो वो आपको जानना जरूरी है। पहला है यस, कितने दिन तक आप सर्वाइव कर सकते हो उस बिजनेस में, यस पहला। सेकंड यस है स्टेबल। यस स्टेबल का मतलब कि भाई कब तक ये बिजनेस स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब मेरा बिजनेस का जो प्रॉफिट है और मेरा बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो मैच हो रहा है। मींस मेरा एक्सपेंस सपोज 1 लाख है और मेरा सेल भी 1 लाख है, रेवेन्यू भी 1 लाख है, तो आपका बिजनेस स्टेबल है और आप बिजनेस को स्टेबल बना सकते हो। क्योंकि देखो, मैं सर्वाइव में मैं खुद से पैसे डालूंगा या फिर इन्वेस्टर का पैसा डालूंगा पहले स्टेज में, कितने दिन डालूंगा ना, एक आधे मुझे स्टेबल बिजनेस करना ही होगा, राइट? तो स्टेबल बिजनेस करना चाहिए। नेक्स्ट है यस, मींस आपका रेवेन्यू आपका एक्सपेंस पे मैच होना चाहिए, वो होता है स्टेबल। लेकिन थर्ड है प्रॉफिटेबल। देखो, आप बिजनेस तो सर्वाइव भी कर पा रहे हो, स्टेबल भी कर पा रहे हो, आपको भी काम करना है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। प्रॉफिट का मतलब आप अभी आपका जो एक्सपेंस है वो सपोज 1 लाख है, लेकिन आपका सेल है जो है वो 1.5 लाख हो गया है। मीन्स आपके पास 50,000 का क्या है, आपका क्या है, बिजनेस बन रहा है। मीन्स आपके पास प्रॉफिट 50,000 का आ रहा है। एग्जाम्पल दे रहा, हो सकता है वो 1 करोड़ हो सकता है वो 100 करोड़ हो, लेकिन आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, सर्वाइव भी होना चाहिए। नहीं होगा तो बिजनेस क्या करके मतलब ही नहीं है। स्टेबल, प्रॉफिटेबल, तो फिर तो सभी कर रहे, प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो क्या मतलब। देखो, बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं ना कि सर्वाइव कर रहे हैं, फिर बाद में सर्वाइव नहीं करते, बंद गिर जाते हैं। स्टेबल हो पाते लेकिन फिर प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते, लेकिन प्रॉफिट बुक कर पाते लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। क्या मतलब इसका? मींस वो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अभी 1-2 साल वो चलेगा बिजनेस, उसके बाद नहीं चलेगा, उसके बाद हो सकता है उसका डाउनफॉल हो, उसके पास हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, उसके बाद वो नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, अभी MSCIT के कोर्स है, कंप्यूटर कोर्सेस है, अभी घर घर पे कंप्यूटर बच्चे यूज कर रहे हैं। अभी मैं कंप्यूटर नॉलेज अभी क्लासेस लगाऊंगा तो इन फ्यूचर वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर घर पे बच्चों के पास कंप्यूटर आ चुका है, बच्चों के पास लैपटॉप आ चुका है, बच्चों के पास टैबलेट आ चुका है, तो हो सकता है उसका डिमांड कम हो। तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल भी होना चाहिए, मींस लॉन्ग रन तक होना चाहिए उसका बिजनेस, आगे तक मींस 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक वो चलना चाहिए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है लेकिन सस्टेन नहीं है तो फिर क्या होगा? प्रॉफिट तो कमा लेंगे, 1 साल 2 साल वो बिजनेस चलेगा और बंद गिर जाएगा तो प्रॉफिट तो मिल गया, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए ना, बिजनेस सस्टेनेबल भी होना चाहिए। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यस, लास्ट का यस है स्केलेबल भी होना चाहिए। मेरा बिजनेस सर्वाइव भी कर रहा है, स्टेबल भी है, प्रॉफिटेबल भी है, सस्टेनेबल भी है, लेकिन स्केलेबल नहीं है। मींस एक लोकेशन से मैं मल्टीपल लोकेशन पे नहीं चालू कर सकता उसको, ऐसा बिजनेस नहीं है। तो फिर अगेन फिर क्या होगा? फिर आपको लिमिटेड ग्रोथ मिलेगा,
आपको ग्रोथ बड़ा करना है ना, तो आपको फिर स्केलेबिलिटी के ऊपर भी काम करना होता है। तो जब भी आप स्टार्टअप ओपन कर रहे हो तो सोचिए ये यस यस पी एस एस मिल हो रहा है क्या, मेरा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा क्या, मेरा बिजनेस स्टेबल हो पाएगा क्या, मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो पाएगा क्या, मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो पाएगा क्या, लॉन्ग टर्म चलेगा क्या, और मेरा बिजनेस स्केलेबल भी हो पाएगा क्या। ये एसएसपीएसएस का आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में रख के आपका बिजनेस मॉडल, आपका रेवेन्यू मॉडल आपको बनाना है। तो बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, वो आगे अपन आपके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। बिजनेस फंक्शंस कौन कौन सी होती है वो भी आगे बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको लोगों तक शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप बंद हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका ये वाला वीडियो उनको थोड़ा हेल्प कर दे और उनको भी ज्यादा, उनका भी समझ में आए कि हाँ मुझे बिजनेस ये एसएसपीएसएस पे देखना जरूरी है। ठीक है गाइस, तो स्टिल सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो कर दो ना यार, कर दो, और शेयर भी आपके दोस्तों को कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।